हेलो गाइस, तो आप सभी का स्वागत है डे वन चैलेंज टू पास फंडेड अकाउंट और उससे पे आउट लेने का। तो मैंने द फंडेड रूम का एक फंडिंग अकाउंट लिया है जो $5000 का है, जिसमें कि मैंने इंस्टेंट फंड अकाउंट लिया हुआ है। उसमें क्या होगा कि मैं जितना भी प्रॉफिट करूँगा तो मिनिमम 7 डेज़ का ट्रेडिंग होना चाहिए, उसके बाद से मैं एलिजिबल हूँगा पे आउट लेने के लिए। तो ये है डेस्कटॉप, मैं दिखाता हूँ और मैं आपको एक बार डीपली एक्सप्लेन करता हूँ और स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि कैसे आप भी फंडेड रूम का कोई भी फंडिंग अकाउंट चैलेंज आप ले सकते हो और कैसे पेमेंट कर सकते हो, ताकि आपको भी हेल्प हो सके कि आप भी कैसे बाई करोगे, कैसे पेमेंट करोगे और आप तुरंत इंस्टेंट एक फंडिंग अकाउंट आपको मिल जाएगा। उसके बाद से आप कंटिन्यू कर सकते हो ट्रेडिंग को और उसमें चैलेंज पास करने के बाद से पे आउट ले सकते हो। तो ये है मेरा डेस्कटॉप, अब दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये है, मैंने आज बाई किया है, देख सकते हो। मैं एक बार दिखाता हूँ नीचे कौन सा अकाउंट है कर रहा हूँ, तो एक बार डिस्प्ले इजीली शो करता हूँ क्योंकि रिफ्लेक्शन आ रहा है। आई होप गाइस आप लोगों को डेस्कटॉप दिख रहा होगा, क्योंकि मैं जो रिकॉर्ड कर रहा था तो वहाँ पे रिफ्लेक्शन आ रहा था स्क्रीन पे, इसीलिए मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करके आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कि आप कैसे बाई कर सकते हो। आज मैंने क्या ट्रेड किया वो भी सारी चीज़ें आपको एक बार दिखाता हूँ क्लियरली। तो ये है, होम पे आता हूँ, एक बार पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ और रिफ्रेश होने के बाद से देखना ये है होम। ठीक है, होम पेज पे आ गया हूँ। आज का मेरा टोटल पीएनएल है अभी 6:46 हो रहा है शाम के। तो $52 ऑलमोस्ट 1% का मेरा आज का प्रॉफिट है और इसमें प्रॉफिट टारगेट अनलिमिटेड है। और आज पहला दिन है तो देखो ट्रेडिंग डेज 0 आउट ऑफ 7 और मैक्सिमम लॉस यहाँ पे 6% है और डेली लॉस लिमिट है 3%। तो अभी जो प्रॉफिट किया हूँ उसको इंक्लूड करके यहाँ पे 7% के आसपास दिखा रहा है। $5000 का मेरा अकाउंट है और इसमें मैंने आज ट्रेड किया है। देखो ट्रेड किया हुआ है, यहाँ पे ट्रेड हिस्ट्री पे आता हूँ और आप देखोगे पहला मैंने छोटे लॉट में एक और दूसरा भी किया था कि डेमो के लिए कैसा इसका एग्जीक्यूशन है, ट्रेड कितना फास्ट पंच होता है और स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे इसमें लग रहा है, क्या सिमिलर है क्या दूसरे प्लेटफॉर्म की तरह। इसीलिए मैंने यहाँ पे ये सारी चीज़ें 2 ट्रेड में मैं ट्राई किया। उसके बाद से अगला ट्रेड प्रॉफिट फिर से ये देखोगे कि यहाँ पे हाँ 1 मिनट के अंदर ये, मतलब कि ये ट्रेड जो मैंने ट्रेड किया वो 1 मिनट के अंदर क्लोज नहीं हुआ है, मोर देन 1 मिनट लगा है इसको क्लोज होने में। और यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे लगातार ये जो 31 डॉलर ये गया है, यहाँ पे लगातार मैं लॉन्ग कर रहा था, यहाँ पे भी लॉन्ग कर रहा था, तीनों ट्रेड में लॉन्ग कर रहा था। पर ये क्या हुआ, यहाँ पे स्टॉप लॉस सडन स्टॉप लॉस हिट हुआ और सेकेंड में भी स्टॉप लॉस हिट हुआ, थर्ड में टारगेट हिट हुआ। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जस्ट मैंने ऊपर से 3 नंबर पे देखोगे 12:42 पे और जस्ट क्लोजिंग टाइम क्या है 12:42। और सेकंड ट्रेड देखोगे 12:43 और 12:43। तो इस ड्यूरेशन क्या है 32 मिनट 19 सेकेंड। ये क्या था, मैंने जब ट्रेड किया तो दोनों का स्टॉप लॉस सडन हिट हुआ पर मेरा ट्रेड का डायरेक्शन क्या था कि अप साइड में जाएगा, इसीलिए देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक अच्छा सा प्रॉफिट किया है। और यहाँ पे पीछे कंटिन्यू 2-3 स्टॉप लॉस हुआ, पर ये दोनों तो मेरा लॉन्ग साइड का व्यू था, इसीलिए कंटिन्यूअस सेल हिट होने के बाद से भी मैंने लॉन्ग साइड का ट्रेड किया क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास प्रॉफिट था। तो ये है ट्रेड आज का। और 3 3 6 7 8 ट्रेड टोटल मैंने किया, जिसमें कि टोटल ट्रेड देखा जाए तो 16 हुए। 16 में से आप यहाँ पे जाओगे पोर्टफोलियो में तो मेरा आज का पीएनएल कितना है $52 ऑलमोस्ट। और कंसिस्टेंसी यहाँ पे 167% दिखा रही है, पता नहीं क्या है, आगे पता चल जाएगा। और यहाँ पे देखोगे कि 1 मिनट से कौन सा ऐसा ट्रेड है जिसमें कि 1 मिनट में क्लोज हो चुका है और प्रॉफिट हुआ है उसमें, तो ऐसा कोई भी ट्रेड नहीं है। पर यहाँ पे मैंने जो बताया कि 2 ट्रेड कंटिन्यू विद इन 1 मिनट के अंदर क्लोज हो गए, तो एक हो गया बाई, एक हो गया सेल। तो एक ट्रेड में 2 ऑर्डर पंच हुए, बाई और सेल। ठीक है, मतलब एक पोजीशन ओपन हुआ उसका क्लोज भी हो गया। फिर से आप देखोगे वैसे करके 4 ऑर्डर प्लेस हुए और विद इन 3 मिनट के अंदर। तो इसीलिए यहाँ पे दिखा रहा है कि सब 1 मिनट ट्रेड्स।
तो यहाँ पे क्या है कि आपको 1 मिनट ट्रेड अगर आपको पे आउट लेना है, तो आपको 10% के अंदर आना होगा। अगर मैं 10% से आगे जाता हूँ, तो कंटिन्यू मेरे को ट्रेड करना होगा और ट्रेड करने के बाद से 10% के अंदर मैं आ जाता हूँ, तब मैं पे आउट लेने के लिए एलिजिबल हो जाऊँगा। तो यहाँ पे क्या है कि अभी 16 ट्रेड हुए, 16 में से 4 अब मैंने जैसे बताया 2 बार बाय किया, स्टॉप लॉस हिट हुए। पर 16 में से 4 जो ट्रेड है 25% होता है। इन फ्यूचर में और आगे ट्रेड करता हूँ, तो काउंट होगा। तो ये हो गया 4, और जैसे नंबर ऑफ ट्रेड बढ़ेंगे तो परसेंटेज ये कम हो जाएगा। और कंसिस्टेंसी भी आगे देखते हैं क्या है यहाँ पे, आगे इन फ्यूचर और डीपली पता चलते जाएगा, अभी उतना क्लियर तो नहीं है। और यहाँ पे देखो मैं बताता हूँ कि आप कैसे नया अकाउंट हमें बाई कर सकते हो। तो यहाँ पे आता हूँ होम पे और इवैल्यूएशन पे। तो यहाँ पे स्टेप है कैसे आप पेमेंट कर सकते हो। मैं कैसे पेमेंट किया और एक फंडेड अकाउंट लिया। तो यहाँ पे है पहला इंस्टेंट फंडिंग। अगर इंस्टेंट फंडिंग में $5000 का आप लेते हो, तो उसमें क्या है, वर्चुअल बैलेंस आपको 5000 मिलेगा। टारगेट कोई डिसाइडेड नहीं है, लिमिटेड है। मैक्सिमम डेली लॉस आप 3% से ज़्यादा नहीं कर सकते। अगर करते हो तो यहाँ पे ब्रीच हो जाएगा आपका अकाउंट। फिर से मैक्सिमम टोटल लॉस 6% है। और मिनिमम ट्रेडिंग डेज 7। अगर मिनिमम ट्रेडिंग डेज 7 हो जाता है, उसके बाद से आप एलिजिबल हो जाओगे पे आउट के लिए। कंसिस्टेंसी रूल ये है कि आप जितने परसेंट, आप जितना पे आउट लोगे उसका 50% जैसे निकालोगे। जैसे कि आप मान लो कि $5000 है, ठीक है, सॉरी $500 है। $500 का आप पे आउट लेते हो और उसमें 15% उसका कैलकुलेट करते हो, तो $75 हुआ। तो आप अभी से जितने दिन भी ट्रेड किए हो उतने दिन में $75 से किसी भी दिन $75 से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो आप उसके लिए फिर आगे और ट्रेड करो, एक बड़ा प्रॉफिट करो, उसका ऐसा ऐसा प्रॉफिट करो कि टोटल का 15% ऐसा हो कि मैक्सिमम पर डे का जो मैक्सिमम प्रॉफिट हो उसके इक्वल ना हो 50% के। तो यहाँ पे ये है। फिर से अगर आप वन स्टेप फंडेड फंडिंग अकाउंट लेते हो तो $5000 का, तो वहाँ पे क्या है, टारगेट 10% का, मैक्सिमम डेली लॉस 3% है, मैक्सिमम टोटल लॉस 6%, और मिनिमम ट्रेडिंग डे 3 से। अगर 3 दिन आप कंटिन्यू ट्रेड कर ले तो, कंटिन्यू नहीं मतलब थ्री थ्री डेज ट्रेड कर ले तो उसके बाद से आपको 7 डेज ट्रेड करना होगा। उसके बाद से आप पे आउट, यहाँ पे प्रॉफिट टारगेट कितना है, अनलिमिटेड। और डे सेम यहाँ पे डी टू सेम है, 3% डेली लॉस, 6% टोटल लॉस। और आप यहाँ पे देखो 2 स्टेप में क्या है, $5000 का अकाउंट 8% टारगेट है, और मैक्सिमम डेली लॉस क्या है 5%, और मैक्सिमम टोटल लॉस 10%। मिनिमम ट्रेडिंग डेज 5 डेज है। अगर सेकेंड स्टेज पे आप आते हो, रीच कर जाते हो, तो 5% यहाँ पे टारगेट बनाना होगा, और सेम डेली लॉस और टोटल लॉस है यहाँ पे, और मिनिमम ट्रेडिंग डेज सेम है। बस यहाँ पे जब आपको फंडेड अकाउंट मिल जाता है तो आपका टारगेट अनलिमिटेड है, 5% मैक्सिमम डेली लॉस है और 10% मैक्सिमम टोटल लॉस है। तो यहाँ पे 7 डेज का मिनिमम ट्रेडिंग डेज होना चाहिए जब आपको फंडिंग अकाउंट मिलता है, 2 स्टेप अकाउंट। और पेमेंट का बात करोगे तो यहाँ पे देखोगे कभी यूपीआई अभी डिसेबल है, इंस्टेंट फंडिंग में अभी डिसेबल है। जब मैं आज जब अकाउंट बाई कर रहा था तो वहाँ पे यूपीआई का ऑप्शन आ रहा था, पर वहाँ पे प्रॉब्लम शो कर रहा था कि यूपीआई करेंटली अनेबल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पेमेंट किया क्रिप्टो के थ्रू, नहीं किया, क्योंकि कितने लोगों के पास, मैक्सिमम लोगों के पास हो सकता है वॉलेट ना हो, या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ना हो जिसमें डॉलर रखे हो। तो इसीलिए मैं यहाँ पे गया, पे विथ स्ट्रिप। यहाँ पे जाने के बाद से आप जाओगे और यहाँ पे आपको अगर पेमेंट करना है तो यहाँ पे क्या करना होगा, कार्ड डिटेल डालोगे, मंथ ईयर डालोगे सीवीवी, और यहाँ पे आपका एक अकाउंट तुरंत पेमेंट होने के बाद से आपको फंडिंग अकाउंट मिल जाएगा, ठीक है। मतलब एक फंडिंग अकाउंट आपको मिल जाएगा तुरंत इंस्टेंट, और आप उसके बाद से उसमें ट्रेड कर सकते हो। तो मैंने सेम यहाँ पे ऐसे किया, और कंटिन्यू करने के बाद से यहाँ पे नेम पूछेगा, मोबाइल नंबर पूछेगा, कार्ड से पेमेंट करने के बाद से आपको एक अकाउंट मिल जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे आने के बाद से आप यहाँ पे इंस्टेंट फंडिंग भी जा सकते हो, और अगर आपके पास पेशेंस है तो यहाँ पे भी जा सकते हो, 1 स्टेप। उससे और ज़्यादा आपको सेफ रहना है। और देख सकते हो यहाँ पे कि 5% में डेली लॉस है। यहाँ पे देखोगे
इंस्टेंट फंडिंग में डेली लॉस क्या है 3%, और 1 स्टेप में क्या है 3% है मैक्सिमम डेली लॉस। पर 2 स्टेप में क्या है, आपको मैक्सिमम डेली लॉस आपको 5% मिल रहा है और टोटल लॉस 10%। तो यहाँ पे ये बेनिफिट है। तो आपके पास पेशेंस है तो आप यहाँ पे जा सकते हो। करेंटली यूपीआई डिसेबल है, तो मैं आज पे विथ स्ट्रिप के थ्रू मैंने पेमेंट किया, कार्ड के थ्रू पेमेंट किया। करने के बाद से मेरे को ये अकाउंट मिला, दिखा देता हूँ। ये अकाउंट मिला और आज का प्रॉफिट $52 है, 655 हो रहा है। अभी रात के 8-9 बजे एक दो और ट्रेड करूँगा, उसके बाद फाइनली मैं क्लोज कर दूंगा, डन फॉर द डे। और देखता हूँ आज का टोटल प्रॉफिट क्या है। लास्ट में मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि आज का प्रॉफिट क्या है डे 1 में। और देखते हैं कि इस चैलेंज को मैं पास कर पाता हूँ कि नहीं। बट मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं पास करूँ इस चैलेंज को और पे आउट लूँ। तो मेरा टारगेट रहेगा $500 का पे आउट लेने का, जिसका कि कंसिस्टेंसी रूल के अकॉर्डिंग 15% $75 हुआ। तो मेरा एक दिन का मैक्सिमम $75 से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। तो मैं $10 का स्टॉप लॉस रखूँगा, और एक ट्रेड में अगर टारगेट आता है तो वेल एंड गुड, $70 हो जाएंगे, मैं क्लोज कर दूंगा। नहीं आता है तो अगला ट्रेड के लिए वेट करूंगा, फिर ट्रेड क्लोज कर दूंगा। आज के लिए यही है। और एक लास्ट टाइम मैं आपको अपडेट दे दूंगा कि डे 1 का मेरा टोटल पीएनएल क्या है। तो ये रहा डेस्कटॉप। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे फंडेड रूम का कोई भी फंडिंग अकाउंट आप बाई कर सकते हो कार्ड के थ्रू। अगर अगर आपको क्रिप्टो के थ्रू पेमेंट करना है तो आप डीएम करना, मैं उससे भी रिलेटेड वीडियो लाऊंगा। गाइस तो आज का पीएनएल देख सकते हो $64 हुआ है, ऑलमोस्ट 1.29% का आज का मैंने प्रॉफिट बनाया है। तो आज का यहीं पे ट्रेड क्लोज करते हैं। और यहाँ पे देखोगे ट्रेड का, तो लास्ट ट्रेड मैंने बैक टू बैक लॉस कर दिया। जितना भी प्रॉफिट था वो सारा देखोगे यहाँ पे प्रॉफिट प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो गया था, क्योंकि जितना प्रॉफिट था वो भी चला गया, प्लस माइनस में हो गया। फिर लास्ट डेट देखो मैंने 1 मिनट 55 सेकेंड होल्ड किया, फिर 5 मिनट 51 सेकेंड। पर ये समझ नहीं आ रहा, ये मैंने छोटे क्वांटिटी से इसको स्टेट को ओपन किया था, और यहाँ पे देख सकते हो 38 सेकेंड का दिखाई रहा है। पर स्टेट को ऑलमोस्ट मेरे को लग रहा है कि मैं यहाँ स्टेट को यहाँ पे इस कैंडल के आसपास या इस कैंडल के आसपास मैंने बाई किया था, और यहाँ से इसको ओपन छोड़ दिया था। और टेल इसको कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस था, यहाँ पे कट और ट्रेड। पर देखोगे यहाँ पे 38 सेकेंड नहीं दिखा रहा है ड्यूरेशन। तो आई थिंक हो सकता है ये ग्लिच हो। और आज का टोटल पीएनएल है कितना, $64। एंड पोर्टफोलियो में देखो कि मैंने आज गलती कर दिया, ज़्यादा ट्रेड कर दिया, क्योंकि जो प्रॉफिट था वो भी लॉस में हो गया। अब प्रॉफिट चला गया प्लस लॉस में आ गया। तो मैं सोचा कि चलो क्लोज करते हैं, पर एक ट्रेड मिला अच्छा सा। देखो कि यहाँ पे कितना अच्छा गोल्ड में एक बड़ा सा मोमेंटम आया है। तो इस ऐसा एकदम बिग बार कैंडल यहाँ पे बना, ऑलमोस्ट 8 पॉइंट का। यहाँ पे मैंने एंट्री लिया जैसे स्टॉप लॉस इधर कहीं था, और यहाँ से एक रैली कैप्चर किया। तो ये था ट्रेड आज का डे 1 का, जिसमें कि मेरे को पास करना है फंडिंग अकाउंट और यहाँ से पे आउट लेना है। तो आज के लिए इतना ही, और देखते हैं कल क्या है। तो कल का वेट करते हैं, कल यहाँ पे दिखाएगा कि ट्रेडिंग डेज कितना हुआ है, और पोर्टफोलियो में यहाँ पे शो करेगा क्या क्या यहाँ पे। और इसको मेरे को 10% के अंदर लेके आना है। ये कंसिस्टेंसी 15%, ये पता नहीं 208% क्या शो कर रहा है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। तो यहाँ से बहुत कुछ आपको सीखने को भी मिलेगा कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ, आपको क्या नहीं करना है, और मैं कैसे ट्रेड कर रहा हूँ। शायद उससे भी आपको कुछ सीखने को मिले और मेरे गलतियों से भी सीखने को मिले। तो इस पेज को और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड फॉलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।